हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन (WF) के पदाधिकारियों ने अलकनंदा घाट पर बारिश के कारण प्राकृतिक आपदा में अपनी जान गंवाने वाले किसानों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा किनारे मौन व्रत रख श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर संजय चोपड़ा ने कहा, भारी वर्षा के नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार द्वारा उचित प्रबंधनों के साथ राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना न्याय संगत होगा। श्री चोपड़ा ने कहा, लगातार बारिश के कारण मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, जलभराव, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों किसानों की फसल खेती बर्बाद हुई है। बारिश के कारण अपनी जान गंवाने वाले किसानों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री संजय चोपड़ा के संयोजन में अलकनंदा घाट पर बारिश के कारण प्राकृतिक आपदा में अपनी जान गंवाने वाले किसानों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा किनारे मौन व्रत रख श्रद्धा सुमन अर्पित कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईमेल द्वारा पत्र लिखकर उत्तरी भारत, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल समस्त पर्वतीय राज्यों में राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने की मांग के साथ युद्धस्तर पर बाढ़ व बारिश से प्रभावित हुए कृषकों की जानमाल की सुरक्षा व मृतक किसानों की पहचान कर उनके परिजनों को 10 लाख की अनुदान राशि दिए जाने की मांग को भी प्रमुखता से किया गया। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री संजय चोपड़ा ने कहा, उत्तरी भारत सहित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान समस्त पर्वतीय राज्यों में अधिक बारिश होने के कारण जिस प्रकार से किसान भाइयों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए भारत सरकार द्वारा उचित प्रबंधनों के साथ राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना न्याय संगत होगा। उन्होंने कहा, लगातार बारिश होने के कारण हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा उद्यान बागवानी खेती के किसान प्रभावित होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा जान गंवा चुके किसानों की पहचान कर उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुदान दिए जाने के साथ कृषक कल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ दिए जाने की घोषणा किया जाना भी नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा, शीघ्र ही भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात कर उत्तरी भारत में किसानों के हुए नुकसान की भरपाई की मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के उत्तराखंड प्रभारी डॉक्टर अनिल शर्मा ने कहा, हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री आपदा की इस घड़ी में हिमाचल वासियों की सुध लेने की बजाय अंतर्ध्यान भूमिगत हो चले हैं। उन्होंने कहा, भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के हिमाचल के अध्यक्ष सहित अन्य राज्यों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता जारी है। शीघ्र ही राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक बुलाकर भारी वर्षा के होने के कारण किसानों के नुकसान के लिए संघर्ष किए जाने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। भारी वर्षा के कारण अपनी जान गंवा चुके किसान भाइयों को मां गंगा किनारे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने में किसान नेता प्रभात चौधरी, राजेंद्र सिंह भंवर, विक्रांत आहूजा, वीरेंद्र सिंह मोहन रावत, कमल शर्मा, नंदकिशोर, हेमंत कुमार, भूषण राठी, मनीष शर्मा, ब्रिजभूषण राणा, भूपेंद्र चौधरी आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। हमारे जो भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री संजय चोपड़ा जी के नेतृत्व में ये श्रद्धांजलि का जो आयोजन किया गया है बड़ा सराहनीय है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बादल फटा है, बड़ी ज़बरदस्त आपदाएं आई हैं वहाँ की कांग्रेस सरकार सोई हुई है। वहाँ का मुख्यमंत्री आज तक आपदाओं का अवलोकन भी करने नहीं गए हैं। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। उन्हें जनता के बीच में जाना चाहिए, जिस जनता ने उनको चुनकर हिमाचल प्रदेश का मुखिया बनाया है। मैं अपने इधर खानपुर ब्लॉक की बात करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय रमेश पोखरियाल जी वहाँ पर संयुक्त रूप से दौरा किया है और वहाँ पर किसानों की जो समस्याएं सुने उनको आश्वासन दिया है, जल्दी उनका निराकरण करके मुआवजा भी देने का वो जल्दी घोषणा करेंगे। जो जिस किसान का नुकसान हो उसकी भरपाई की भी करेंगे। इन्हीं बातों को मैं कहते हुए अपने माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूँगा और माननीय पुष्कर धामी जी हैं हमारे जो उत्तराखंड के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री से, उनके भी आग्रह करूँगा कि किसानों की जो नुकसान है उसकी भरपाई करने की कृपा करें। यही हमारी मांग है। हिमाचल में जो अभी घटना घटी है, जो प्राकृतिक आपदा जैसी घटना घटी है, जिसमें हमारे तमाम किसान भाई जिनका कुछ अता पता नहीं है और लगभग जो आंकड़े आ रहे हैं कि 100 से 150 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई है। तो तमाम उन दिव्य आत्माओं को हमने आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। माँ गंगा से प्रार्थना की है कि माँ गंगा जो है दान करें और माँ गंगा से कामना की है कि माँ गंगा जिस प्रकार का ये रुद्र रूप उत्तराखंड में
अपितु दिल्ली में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में इत्यादि क्षेत्रों के अंदर जो रुद्र रूप देखने को मिला है प्राकृतिक आपदा का, निश्चित रूप से हम आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि जिन क्षेत्रों के अंदर ये प्राकृतिक आपदा जैसा भयानक मंजर सामने आया है, ऐसी स्थिति का आकलन करके शीघ्र से शीघ्र जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए और तमाम जो किसान भाई इस प्राकृतिक आपदा में प्रभावित हुए हैं और उनके जो परिजन लापता हैं, उनकी खोज होनी चाहिए। खोज के साथ साथ कम से कम 10-10 लाख रुपए का उनको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उनके मवेशी भी, उनके जो पशु हैं वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत से क्षेत्रों के अंदर जो है, खास करके हिमाचल के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दरिया दिली देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड सरकार को करोड़ों रुपए का पैकेज अभी दिया है आपदा से निपटने के लिए, ठीक इसी प्रकार से हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि भारत सरकार अन्य क्षेत्रों का भी संज्ञान ले और आने वाले दिनों में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन शीघ्र ही एक बैठक करने जा रही है। 2-4 दिनों के अंदर हम उसको बैठक को करेंगे और बैठक करने के उपरांत रणनीति बनाएंगे कि किस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को मुआवजा मिल सके, किसान भाई किस प्रकार से मुख्य धारा में पुनः आकर अपना जो खेती का कार्य है उसको संचालित कर सकेंगे और भावी प्रकार की जितनी भी भारत सरकार की कृषि कल्याणकारी योजना चल रही है उसका क्रियान्वयन कैसे हो, इन सभी बातों को लेकर जो है शीघ्र ही हम लोग अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से हमने वार्ता किया और शीघ्र ही हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री सोमदत्त शर्मा जी, उनके नेतृत्व में शीघ्र ही हम लोग एक बैठक आयोजित करेंगे और आगे की भावी रणनीति बनाएंगे। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी हरिद्वार के अंदर जो प्राकृतिक आपदा आई है, चाहे वो लक्सर में हो, भगवानपुर में हो, इत्यादि क्षेत्रों के अंदर हो, तो निश्चित रूप से सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन साथ साथ हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अन्य क्षेत्रों में भी जो प्राकृतिक आपदा आई है, उस आपदा की इस घड़ी में तमाम किसान भाइयों को मुआवजा दिया जाना चाहिए और मुआवजा देने के साथ साथ मैं समझता हूं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए भरसक प्रयास किए जाने चाहिए। आगे हमारी शीघ्र बैठक करके भावी रणनीति बनाकर जो है हम लोग उसका खुलासा करेंगे। धन्यवाद।